हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमारा दायित्व होता है कि जिसको आप 5 साल के लिए चुनकर भेजते हैं वो समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखे। हमें 11 दिसंबर 2024 को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादा लोगों की बजट में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन बजट ही प्रदेश का आईना होता है। हमने पहले बजट में कहा था कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु को देखकर और हिमाचल की संस्कृति को देखते हुए हमने अपना पहला बजट बनाया। हमने अपने पहले बजट में ये परिकल्पना की कि 31 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ग्रीन राज्य बनने की दिशा में कदम उठाएगा। और मुझे खुशी है, जिन नीतियों को हमने सोचा था और जो बजट में हमने परिकल्पना की थी, पहले तो अधिकारी भी जो हमारे संचालन का एक प्रमुख बिंदु होते हैं वो भी विश्वास नहीं करते थे। हमने प्रयास किया और हम उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना इसलिए भी चाह रहा हूं कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश के लोगों का है, हिमाचल के समाज के लोगों का है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं तथ्यों पर आधारित बात कहता हूं। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा था और 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज हमारे पर थी। 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। दिन रात हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। और आज खुशी इस बात की है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को संभालते हुए अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो समाज के सभी अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुंचती है। हमें नीतिगत बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमेशा मैं कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए। अगर सुख ही रखना था तो 5 साल सत्ता में रहते, कोई फैसले ना करते, रूटीन्स गवर्नमेंट चली रहती। रूटीन गवर्नमेंट्स के माध्यम से क्या होना था कि हमारा स्तर नीचे तक पहुंच जाना था।